जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो कि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर 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 यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर होता क्या है? एक्चुअल में ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर जो है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें दो कुंडलियां होती हैं। जिसके अंदर क्या होती हैं? दो कुंडलियां। जो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा की सप्लाई करते हैं। दूसरी कुंडली में स्वतः धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरी कुंडली में स्वतः धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे दो कुंडलियां बनाते हैं। दो कुंडलियां हैं। इस कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें क्या होगा? स्वतः अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसका काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, वैद्युत धारा को कम या ज़्यादा करता है। जैसे ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है और तथा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम ट्रांसफार्मर जो है हमारा करता है। अब इसकी रचना कैसे होती है? जैसे इसमें रचना, इनमें प्राथमिक कुंडली जो होती है इसमें कम फेरे और मोटे तार होते हैं, और द्वितीयक कुंडली में अधिक फेरे और महीन तार होते हैं। अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है, यह स्टेप अप निम्न विभव की प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, यानी कि कम से कम वोल्टेज को बहुत अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम करता है। स्टेप अप निम्न विभव की प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। और स्टेप डाउन यह क्या करता है? यह उच्च विभव की प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न विभव में बदलता है, निम्न विभव की प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है तथा धारा को क्या करता है? तथा करंट को कम करता है। स्टेप डाउन ये करंट को बढ़ाता है और ये करंट को कम करता है। ये करंट को कम करता है और ये वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को बढ़ाता है और ये वोल्टेज को कम करता है। ये क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है। स्टेप अप जो है हमारी निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है और धारा को कम करता है। स्टेप डाउन यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है तथा धारा को अधिक करता है, धारा को यह बढ़ाता है। इसकी रचना क्या होगी? रचना क्या होगी? जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप इसको हम बोलते हैं उच्चई ट्रांसफार्मर। उच्चई
और इसको बोलते हैं अपचयी। और ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है परिणामित्र। परिणामित्र। रचना क्या होती है? स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है हमारा स्टेप अप, इसमें क्या होता है? इसमें दो कुंडलियां होती हैं। प्राथमिक कुंडली जो होती है उसमें क्या होते हैं? इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और मोटे तारों से बनी होती है। प्राथमिक कुंडली ये है, प्राथमिक कुंडली कम फेरे और मोटे तारों की। और द्वितीयक कुंडली में अधिक फेरे और महीन बारीक तारों से द्वितीयक कुंडली जो है वो बनी होती है। और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली महीन और बारीक तारों से अधिक फेरों वाली और द्वितीयक कुंडली मोटे तार और कम फेरों वाली द्वितीयक कुंडली होती है इसमें। ये होगी प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली। अब इसकी क्रिया विधि, ये वर्क कैसे करता है? क्रिया विधि, यह क्रिया विधि, यह काम कैसे करता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है आओ समझते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है ये कार्य करता है जब हम इसमें पहली कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं या पहली कुंडली को स्रोत से हम जब जोड़ते हैं, इस वाली कुंडली को जब हम स्रोत से जोड़ते हैं तो इस वाली कुंडली में स्वतः एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होती है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। किस कारण? क्योंकि इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब हम प्राइमरी कुंडली में क्या करते हैं? स्रोत से जोड़ते हैं। अब समझते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किए जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जैसे हमें बहुत दूर तक धाराओं को भेजना हो, बहुत दूर तक करंट को भेजना हो या वोल्टेज को भेजना हो, जैसे तब हम कौन से ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? स्टेप अप। और स्टेप डाउन कहाँ यूज होते हैं? जैसे हमारे गाँव में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो कौन से जनरली यूज होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसमें क्या होता है? प्रेरित विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की वजह से, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से क्या होता है? इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये यूज कहाँ होते हैं? ये हमें जब धारा दूर तक भेजनी हो और करंट को कम करके, तब ये स्टेप अप। और स्टेप डाउन, जब धारा करंट बढ़ाना हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं।